सर्दियों की सौगात हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी पंजीरी। तो होममेड पंजीरी है और ये ट्रेडिशनल रेसिपी ट्रेडिशनल बर्तनों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये सारे बीज वगैरह ले लिए हैं क्योंकि इसमें आप बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं है तो सिर्फ ड्राई फ्रूट ही काफ़ी है। सारे काम करने हैं और फिर 40 के बाद जो एज बहुत ज़्यादा फास्ट आगे शुरू हो जाती है, अपने निशानात दिखाने शुरू हो जाती है, तो वो उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। बीज वगैरह वो भी मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिए हैं। जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ में सो तैयार हो गई हमारी पंजीरी ज़बरदस्त सी, देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड इवनिंग। तो आज की ज़बरदस्त सी व्लॉग में आप सभी को वेलकम करते हैं और आज की व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आज का व्लॉग होगा जनाब कुकिंग व्लॉग, और जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है उसका मैं काफ़ी दिनों से ज़िक्र भी कर रही हूँ और आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने कुछ हेल्दी डाइट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है और हेल्दी डाइट स्टार्ट करनी है लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इसमें। लेकिन ये है कि जितनी भी अब चीज़ें थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज सर्दियों की सौगात हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी पंजीरी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ घर वालों के लिए ज़बरदस्त सी पंजीरी। होममेड पंजीरी है और ये ट्रेडिशनल रेसिपी ट्रेडिशनल बर्तनों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके साथ ये बर्तन भी सारे इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा सारा अच्छा मतलब माहौल बन जाए। तो इसके पास है, मैं आई हुई हैं ये सारी चीज़ें, ये देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारा और भी माल लेकर आई हूँ, तो वो मैं उसमें से भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ये सारे बीज वगैरह ले लिए हैं क्योंकि इसमें आप बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं है तो सिर्फ ड्राई फ्रूट ही काफ़ी है। तो बीज में मैंने लिया है, ये है जी पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, और ये है तिल, सफ़ेद तिल, ये है मूंगफली, ये है काले तिल, और ये है सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सनफ्लावर के जो बीज होते हैं ना, ये आप समझें कि ये जो एक बीज है ना, ये विटामिन ई का एक कैप्सूल समझ लें इसको। अच्छा जी, फ्लैक्स सीड्स है। फ्लैक्स सीड मैंने अभी यहाँ पर तो कम रखे हैं लेकिन मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ाऊँगी। ये और हैं मेरे पास, जितना बर्तन था उतना ही मैंने रख लिया है फ़िलहाल इसमें। अच्छा जी, सौंफ लाजमी इसमें डलेगी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इलायची फ़िलहाल मैंने रखी नहीं है क्योंकि अभी वो आई नहीं है, तो वो भी मैं इसमें डालूँगी। इसको कहते हैं, हम इसको खशखाश कहते हैं, इसको खुसखुस भी कहते हैं, और इंग्लिश में जो नाम है वो अभी मैं भूल गई हूँ, याद नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो ड्राई फ्रूट में सबसे पहले मैं जो ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं गुनकतीरा और एक को कहते हैं गोंद। तो ये गोंद है, कीकर का गोंद कहते हैं इसको। ये जो अनइवन स्टाइल में होते हैं ना, इस तरह से, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं कि ये ओरिजिनल चीज़ है। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है बादाम, अखरोट, फुल मखाना और नारियल, और साथ में काजू। तो पिस्ता भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं पिस्ता नहीं लेकर आई हूँ, जितना मैं ला सकती थी वो मैं ले आई हूँ। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। साथ में ये है जनाब हमारा देसी शक्कर, तो ये भी जाएगा, और इसको हम बनाएंगे देसी घी में। स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना, तो उस वक्त सब बीमार हो रहे होते हैं, बच्चे, बूढ़े, और हम लोग भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैं पिछले दिनों हुई थी। तो सर्दियों का जो मौसम है ना, इस मौसम में अगर हम ड्राई फ्रूट की बनी हुई चीज़ें खाएंगे और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एज तो बढ़ती ही रहेगी, स्पेशली जो हम 30 के बाद लेडीज़ जो हैं, इनको आगे बहुत सारे काम करने हैं, और फिर 40 के बाद जो एज बहुत ज़्यादा फास्ट आगे शुरू हो जाती है, अपने निशानात दिखाने शुरू हो जाती है, तो वो उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन 40 के बाद जो है ना, एज बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आपको एकदम से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से फटाफट से होने लगती हैं। लाइट भी हमारी चली गई, लेकिन अब गैस आ गई होगी तो मैं रेसिपी तो बना सकती हूँ। तो मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ
उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि हमने रेसिपी के लिए क्या क्या करना है। ये कीकर की गोंद है, तो ये थोड़ी ऐसी मोटी मोटी होती है। फिर इसको ना आप थोड़ा सा कूट के फिर उसके बाद ग्राइंडर में पीस लें, तो ये ऐसी शक्ल हो जाएगी। तो अभी मैं इसकी बुनाई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि बुनने के बाद ये कैसी हो जाती है। तो हल्की आंच पे हम इसकी बुनाई करने वाले हैं, बहुत हल्की आंच रखने वाले हैं। ये देखें, जैसे जैसे ये बुनेगी आपको दिखाती जाऊँगी, चमचा चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे कि मकई फूल जाती है ना, इस तरह से ये फूल जाते हैं। घर वालों के लिए हम काम कर लेते हैं, अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपनी सेहत का हमने खुद ख्याल रखना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अच्छा जी, मैं इसमें और डाल रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि बुनाई हो जाए। और हाँ, जितनी भी हम चीज़ें फ्राई करेंगे पंजीरी के लिए वो हम देसी घी में करेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म होने लगी है, मैं इसमें डालने लगी हूँ देसी घी, थोड़ा सा डालेंगे। और पहले हम बादाम ऐड कर देंगे और मैं चूल्हा हल्का करती हूँ क्योंकि ये एकदम से ना जलना शुरू हो जाएंगे। फिर ये हमारे बादाम इसमें फ्राई होंगे। अच्छा, मैंने बादामों को, अखरोटों को और काजू को पहले से ना ड्राई रोस्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे और भी रेसिपियों के लिए चाहिए थे ना, तो उसके लिए ड्राई रोस्ट करना था, तो इसलिए ये पहले से ड्राई रोस्ट भी हो चुके हैं। और अब इनको बहुत ज़्यादा बुनाई की ज़रूरत नहीं होगी, बस फटाफट से ये जैसे ही थोड़े से कलर आना शुरू हो जाएगा तो ये बन जाएंगे। और हाँ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गोंद को मतलब फ्राई करना है तो उसकी क्या बाद में कंडीशन होगी। ये देखें, ये गोंद है जो हम लोगों ने फ्राई किया और ये देखो इसको ऐसे ये बिल्कुल ये चूरा चूरा हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए तो ही ये अच्छे से बुन जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये रबड़ रबड़ से ना वो होंगे मुंह में ना, ख़ास तौर पे दांतों में ना चिपक जाएंगे। जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है ना तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। सो अभी फटाफट से इसको निकालने लगी हूँ। साथ ही मैं चूल्हा बंद भी कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना जलना ना शुरू हो जाए। अगर जला दिया ना कुछ भी हमने तो फिर वो जला जला जो टेस्ट आएगा ना वो सारी पंजीरी को ख़राब कर देगा। पंजीरी का टेस्ट जो है ना बिल्कुल सही परफेक्ट आने के लिए हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये पहले से ड्राई रोस्ट हुए हुए हैं, इनको हल्का सा भूनना है। ये बादाम हो चुके हैं, इनको यहाँ डाल देते हैं। आसपास के मैस को आप इग्नोर करें, इस तरह का काम होता है तो फिर मैस तो हो ही जाता है। हालांकि मैंने पहले कोशिश की कि सारे किचन को मैं समेट लूँ फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये जो मैंने अभी वो ये है ना गोंद जो मैंने फ्राई किए हैं वो नीचे गिरा है सारा कुछ, तो ये भी हो गए हैं। अच्छा, ये भूनते भूनते ना मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरा ध्यान इस तरफ कैसे आया। मेरा ध्यान जनाब इस तरफ ऐसे आया कि मेरी अपनी ही स्टोरी है, कहीं और से लेने की क्या ज़रूरत है। तो हुआ कुछ यूँ था, कहते हैं ना ये न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं भी कहती हूँ। लेकिन मैंने दोनों बच्चों की डिलीवरी के बाद कोई पंजीरी नहीं खाई है क्योंकि मुझे ना तो मैके वालों ने बना के दी थी और ना ही ससुराल वालों में से किसी ने ये जहमत की थी। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये खाने से जो है ना आपकी रिकवरी हो जाती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, यानी जितने भी फ़ायदे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा दुख हुआ। लेकिन अब मैं सबका थैंक यू करती हूँ कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं बनाया। तो मैं अब हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गई हूँ, मेरा हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया है। मैं बजाय इसके कि सिर्फ 2 डिलीवरियों के बाद ही खाती, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अब हर साल खा रही हूँ।
और पिछले 4-5 सालों से खा रही हूँ। और जो है मेरे साथ साथ मैं अभी अपने बच्चों के ऊपर भी फोकस कर रही हूँ, उनको भी दे रही हूँ। अगर मैं सिर्फ अगर मुझे कोई बना के देता तो शायद मेरा अपनी तरफ इतना ध्यान ना जाता। तो जो नहीं बना के दिया ना, मेरा ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा चला गया और मैं अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। और मैं अपने साथ साथ बाकी सबका भी ख्याल रखती हूँ। लेकिन यह है कि मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आप पॉजिटिवली सोचें ना, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो भी आपको फ़ायदा देती हैं। तो अभी पहले जब जहाँ तक किसी का ना बनाने का वो दुख था, अभी मुझे वो जो है ना सुख में तब्दील हो गया है। अभी मुझे उन सब लोगों का के लिए मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने नहीं बना के दिया, वरना तो एक ही दफ़ा बना के मैं खा लेती और बस फिर तो याद ही ना रहता शायद। और मैं इसी तरह से सब उसमें फालतू कामों में मसरूफ़ रहती है। और हेल्थ जो कि मेन हमारी वो है तवज्जो का की ज़रूरत जिसको रहती है, उस तरफ मेरा ध्यान ही शायद बहुत देर से जाता। तो ये जो मेरा ध्यान बहुत जल्दी चला गया है हेल्थ की तरफ, कि हेल्थ का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, तो ये इसीलिए हुआ है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि हमने क्या ख़ुद के लिए अपने लिए वो सब किया है जो हमारा फ़र्ज़ है। हम दूसरों को तो ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, फ़लाँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, लेकिन हमारा अपने ऊपर भी तो बहुत सारा हक़ है। तो क्या वो सारे हकूक़ हम अदा कर रहे हैं? ये भी हो गया जनाब। तो अभी मैं मज़ीद भी बुनाई कर रही हूँ जो सीड्स है उनकी, तो फिर आपको बता दूँ। इसीलिए मैं बता रही थी कि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो वाइट तिल को पहले कर लेते हैं फ्राई, और इनकी बुनाई ना ड्राई होगी, क्योंकि अगर इसको भी मैंने ऑयल डाल दिया ना तो ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर देंगे। ऑयल नहीं, घी। कढ़ाई हमारी ऑयल ऑलरेडी वो है, ग्रीसी है, तो इनफ है इसके लिए। सो अज़ानें हो रही हैं। मैं ये सारे जो वो है सीड्स है इनको फ्राई करती हूँ, और फिर आपको ये सारे इसी में जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। जितने भी मेरे पास सीड्स थे, बीज वगैरह, वो भी मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिए हैं। जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, और साथ में ये मखाने भी मैंने वो कर लिए हैं। मैंने ये भून लिए हैं, फ्राई नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनकी सिर्फ बुनाई की है। ऐसे क्रंची से हो गए हैं ये देखिए ऐसे। तो अगर मैं इनको अब ग्राइंड करूँगी ना तो आराम से ये ग्राइंड भी हो जाएंगे। तो अभी इनको ग्राइंड करेंगे और इनके लिए सूजी तैयार करेंगे, शीरा तैयार करेंगे। वेलकम बैक। तो पंजीरी का अब फाइनल काम चल रहा है। मैंने यहाँ पे सूजी जो है उसको अच्छी तरह से थोड़े से घी में, देसी घी मैंने तकरीबन जो पहले इस्तेमाल किया था ना, उसके तकरीबन मैं बताऊँ आपको, ये वाले ना 2 चम्मच मैंने इसमें डाले थे, क्योंकि 1 किलो सूजी है ना, तो सारा एब्जॉर्ब हो गया। और जब सूजी में से खुशबू आने लगी ना, तो इसमें से मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब करते हैं इसका शीरा तैयार। शीरे के लिए मैं थोड़ा सही आखिरी वाला जो बचा हुआ देसी घी है वो यूज़ करूँगी, और फिर इसमें मैं डालूँगी ये जो हमारी देसी शक्कर है। ये शक्कर थोड़ी ज़्यादा है, देसी घी मुझे 1-2 चम्मच और डालना पड़ेगा। वो मैं फ्रिज से निकाल के ना पिघलाती हूँ, और इसको मिक्स करेंगे। तो मुझे मिक्स करने के लिए टाइम दें, फिर मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। तो शीरा रेडी होने लगा है तकरीबन। इस स्टेज पे इसको हम सूजी के अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन छान के आपको दिखाते हैं। ये देखें, क्योंकि कहीं इसमें कोई धागा, कोई कंकर, कोई तिनका हो सकता है, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, आपने देखा बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रात है। सबर वही रखो, आगे पीछे कतरा नहीं गिरना चाहिए, पर चूंटियाँ आएंगी। नहीं, शुगर नहीं होती ना हमारा। तो हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखो गाइस, कितना कचरा तो निकला इसमें। हाँ, कचरा नहीं है ये झाग है। नहीं, उसके अंदर देखो येलो है। इसको अब मैं मिक्स चलो भाई, करूँगी। हमारा हलवा बन गया।
ये तुम पकड़ो ताकि मैं इसको, चलो भाई हमारा हम लोग कौन पकड़ेगा? ये मैं, मजे का मामा, मैं तो खा भी लिया। अच्छा अब ऊपर दिखाओ, यहाँ दिखाओ। चलो भाई हमारा ऐसे मेरे हाथ वाली साइड से नहीं, ऐसे साइड से आओ कि मेरा हाथ ना आए तुम्हारे, मैं उसके सामने तस्वीर बनाऊं। तुम उधर हाँ हो दिखा जाओ, इसको हटाओ, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिखा देते हैं। उधर हो जाओ, उधर हो जाओ ना, एकदम उधर हो जाओ। चुप एकदम से दिखा। सामने। इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हलवा हमारा तैयार हो गया है मैं दिखाऊं आपको, गाइस। ये हमारा जो ड्राई फ्रूट है ये मुकम्मल छुपा के ऐसे ही हो। सारी चीज़ें मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी। और ये खोपरा आपको नहीं दिखाया था, ये भी मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा सौंफ जो रह गई थी ना वो भी मैंने फ्राई कर ली थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसका 1/3 हम रखेंगे गार्निश के लिए, और बाकी हम सारा ग्राइंड करेंगे और इसी पंजीरी में शामिल कर देंगे। तो ऐसे ऐसे दिखना चाहिए। मज़ीद सूजी बुनी हुई है, बस सिर्फ ये शीरा हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है, इसकी बुनाई करनी है, थोड़ा इसको ड्राई करना है। ऐसे स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट मिला के लड्डू भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये मुझे दे दो। इसको मैं इसे थोड़ा ड्राई कर लूँ, बहुत गीला हो गया था। मम्मा स्टैंड में तो भी कील लगी हुई है। हाँ तुम्हारे स्टैंड में भी कील लगी है। हाँ, तुम इसको हाथ में लगाओ, मेहरबानी ये मेहरबानी। लगा दिया। सैफी, इसका मतलब है कि तुमसे राजी होना जो है ना, अच्छी बात है। तो बोल भी दिया तुमने। मम्मा तेरी बन गई, खुशखबरी। लेकिन ये किसकी मंजूरी हमारी है ना? हाँ शुक्र है किसी बंदे के लिए। बंदे की है, बंदे को है। अरे तेरी भी है, तेरी भी है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। पंजीरी में खाऊंगा मीठी पंजीरी। आज मेरा नवाला उन लोगों के पास चला गया। लम्हा गरम है, पीछे हो जा। खाने दे। सैफी, पूरा की पर बंद करके है। आ जाओ, लाइन में खड़ी रहो। लाइन में? सॉरी आ तो उल्टी जैसे हो गए। अब क्या बोलते हैं? किचन में जा। शाम को आएंगे और बड़ा शाम का सो तैयार हो गई हमारी पंजीरी ज़बरदस्त सी, देख सकते हैं। चले जाएंगे। फिर वापस नहीं आना है क्या? सैफी, सैफी, प्लेट में डाल के दे रही हूँ, प्लेट में, प्लेट में। मम्मा अभी नहीं, पनीर डालूंगी है। खा लो फिर जाओ आ करने। तो मिलेंगे एक और बहुत ही ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह पामान।